आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक शॉर्ट्स एडिट करके दिखाने वाला हूं शिवांशु अग्रवाल यूट्यूब चैनल की तरह, जिनको आप इंस्टाग्राम में मार्केटिंग शिवांशु के नाम से भी जानते होंगे। और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप ऐसी एडिटिंग सीख के महीने का 15,000 से 30,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, वीडियो में आगे अभी वीएन वीडियो एडिटर्स के लिए भी कुछ है। तो सबसे पहले आप ये प्रीव्यू देख लीजिए, इसके बाद हम इसकी एडिटिंग सीखते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यह है हिटलर के द्वारा बनवाई गई दुनिया की सबसे बड़ी गन। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर एक ऐसा वेपन चाहता था जो दुश्मन के बंकर्स की कई फीट चौड़ी कंक्रीट की दीवारों को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सके। इसीलिए उसने स्क्वेरर गस्टोव नाम की एक गन बनवाई जो 23 फीट चौड़ी, 38 फीट ऊंची और 140 फीट लंबी थी। इस गन के एक शेल का वेट एक हाथी के वेट के बराबर था और पूरी गन का वेट करीब 200 हाथियों के वेट के बराबर था। ये 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शेल को फायर करती थी और 23 फीट चौड़ी कंक्रीट की वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। लेकिन इन सब के बावजूद ये गन एक बहुत बड़ा फेलियर थी। अपने बड़े साइज के कारण ये बॉम्बर प्लेन्स के लिए एक इजी टारगेट थी। इसके अलावा इसे असेंबल करने में 4 दिन लगते थे, ऑपरेट करने के लिए 2000 लोग चाहिए थे, ट्रांसपोर्ट करने के लिए 4 ट्रैक्स की रेलवे लाइंस चाहिए थी और केवल 14 राउंड्स फायर करने के बाद इसके बैरल को बदलना पड़ता था। मतलब ये काफी टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली वेपन था। इसीलिए 1 साल के अंदर अंदर इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया और बाद में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि ये दुश्मन के हाथ ना लगे। वर्ल्ड वॉर 2 की इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये है हिटलर के द्वारा बनवाई गई दुनिया की सबसे बड़ी गन। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर एक ऐसा वेपन चाहता था जो दुश्मन के बंकर्स की कई फीट चौड़ी कंक्रीट से बनी दीवारों को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सके। इसीलिए उसने स्क्वेरर गस्टोव नाम की एक गन बनवाई जो 23 फीट चौड़ी, 38 फीट ऊंची और 140 फीट लंबी थी। इस गन के एक सेल का वेट एक हाथी के वेट के बराबर था और पूरी गन का वेट लगभग 200 हाथियों के वेट के बराबर था। ये 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सेल को फायर करती थी और 23 फीट चौड़ी कंक्रीट की वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। लेकिन इन सब के बावजूद ये गन एक बहुत बड़ी फेलियर थी। अपने बड़े साइज के कारण ये बॉम्बर प्लेन्स के लिए एक इजी टारगेट थी। इसके अलावा इसे असेंबल करने में 4 दिन लगते थे, ऑपरेट करने के लिए 2000 लोग चाहिए थे, ट्रांसपोर्ट करने के लिए 4 ट्रैक्स की रेलवे लाइंस चाहिए थी और केवल 14 राउंड फायर करने के बाद इसके बैरल को चेंज करना पड़ता था। मतलब ये काफी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली वेपन था। इसीलिए इसे 1 साल के अंदर ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया और बाद में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि ये दुश्मन के हाथ ना लगे। सबसे पहले मैंने अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है ग्रीन स्क्रीन के सामने बैठकर। अगर आपके पास में कोई अच्छा बैकग्राउंड है तो आपको ग्रीन स्क्रीन के सामने बैठकर रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने इसमें क्रोमा की को ऐड कर लिया है बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। इसके बाद मैंने इस लेयर का एक डुप्लीकेट कर लिया है शैडो ऐड करने के लिए, जिसको मैंने पूरा ब्लैक कर दिया है एडजस्टमेंट में जाकर। इसके बाद मैंने इन दोनों लेयर के बीच में एक ब्लर इफेक्ट को ऐड कर दिया है एंड लास्ट में मैंने एक विग्नेट इफेक्ट को ऐड कर लिया है बैकग्राउंड में। इसके बाद मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया है। अगर आपको डिटेल में एक वीडियो चाहिए कि क्रोमा की लगाने के बाद कैरेक्टर का शैडो कैसे लगाते हैं तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। एडिटिंग करने के लिए हम काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है और शॉर्ट्स का रेशियो लेके सिंपली आपको क्रिएट में क्लिक कर देना है। इसके बाद सबसे पहले अपनी वीडियो को ऐड कर लेंगे जिसको आपने रिकॉर्ड किया है। इसके बाद आपको लेयर में क्लिक करना है, फिर मीडिया में क्लिक करना है और जो भी इमेज है आपके अपने शॉर्ट से रिलेटेड उसको यहाँ पर सिंपली हमें ऐड कर लेना है। इसके बाद फिर से मैंने इसी इमेज को ऐड किया है और इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर लिया है। इसके बाद मैंने इस इमेज के ऊपर से एक ब्लर इफेक्ट को ऐड कर दिया है और इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ी हाई कर दिया है। अब फिर से मैंने इसी इमेज को ऐड किया है इसके ऊपर से और उस पर मैंने की बटन को ऐड कर दिया है लेफ्ट से राइट की ओर। अब यहाँ पर मैंने हिटलर का एक कार्टून पीएनजी को ऐड किया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक टेक्स्ट ऐड करके दिखा देता हूँ। तो सारे टेक्स्ट को आपको सेम ऐसे ही ऐड करना है। तो इसके लिए सिंपली लेयर में क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने टेक्स्ट को टाइप कर देना है।
अब इसके फॉन्ट को चेंज करने के लिए सिंपली आपको इस डबल ए में क्लिक करना है और यहाँ से आपको फॉन्ट चेंज कर लेना है। इसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर को ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर मैं एक हिटलर का वीडियो क्लिप ऐड करने वाला हूँ। तो सेम आपको वैसे ही लेयर में क्लिक करना है, फिर मीडिया में क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है। पहले आपको इस क्लिप को फुल स्क्रीन में बड़ा कर लेना है, फिर आपको इसके ऊपर एक ब्लर इफेक्ट को ऐड करना है। इसके बाद इसके ऊपर आपको इस क्लिप को ऐड करना है। फिर से हम ऐसे ही इमेज को ऐड करेंगे और उसको फुल स्क्रीन में बड़ा कर लेंगे और उसके ऊपर से हम एक ब्लर इफेक्ट को ऐड करेंगे और दोबारा से हम उसके ऊपर इसी इमेज को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक PNG प्लेन को ऐड किया है और उसके स्टार्टिंग में मैंने एक की बटन का यूज़ किया है। तो इसी तरह से आप जितने भी इमेजेस को ऐड करेंगे सब में आपको सेम ऐसे ही करना है। पहले आपको इमेज को ऐड करना है और उसके साइज को हमें बड़ा कर लेना है और उसके ऊपर से हमें एक ब्लर इफेक्ट को ऐड करना है और उसके ऊपर से दोबारा हमें उसी इमेज को ऐड करना है और उस इमेज में हम की बटन का यूज़ कर लेंगे। या फिर कुछ इमेजेस जो कि लंबे साइज में होंगे तो उनमें आप डायरेक्टली की बटन का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने पूरे शॉर्ट्स में जहाँ पे मैंने इमेजेस को ऐड किया है उन इमेजेस के स्टार्टिंग में मैंने एक माउस क्लिक का जो साउंड इफेक्ट है उसको मैंने ऐड किया है। तो सिंपली आप ऑडियो में क्लिक करेंगे, फिर आपको साउंड इफेक्ट में क्लिक करना है और यहाँ से आप साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद लास्ट में आपको अपने शॉर्ट्स में एक बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर लेना है। अब आप लोग इस ट्रैक को ध्यान से देखिए, आपको इस ट्रैक में काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वर्ल्ड वॉर 2 की इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये है हिटलर के द्वारा बनवाई गई दुनिया की सबसे बड़ी गन। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर एक ऐसा वेपन चाहता था जो दुश्मन के बंकर्स की कई फीट चौड़ी कंक्रीट से बनी दीवारों को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सके। इसीलिए उसने स्क्वायरर गज 100 नाम की एक गन बनवाई जो 23 फीट चौड़ी, 38 फीट ऊंची और 140 फीट लंबी थी। इस गन के एक सेल का वेट एक हाथी के वेट के बराबर था और पूरी गन का वेट लगभग 200 हाथियों के वेट के बराबर था। ये 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सेल को फायर करती थी और 23 फीट चौड़ी कंक्रीट की वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। लेकिन इन सब के बावजूद ये गन एक बहुत बड़ी फेलियर थी। अपने बड़े साइज के कारण ये बॉम्बर प्लेन्स के लिए एक इजी टारगेट थी। इसके अलावा इसे असेंबल करने में 4 दिन लगते थे। ऑपरेट करने के लिए 2000 लोग चाहिए थे। ट्रांसपोर्ट करने के लिए 4 ट्रैक्स की रेलवे लाइंस चाहिए थी और केवल 14 राउंड फायर करने के बाद इसके बैरल को चेंज करना पड़ता था। मतलब ये काफी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली वेपन था। इसीलिए इसे 1 साल के अंदर ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया और बाद में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि ये दुश्मन के हाथ देखे कितना इजी था ना ऐसा शॉर्ट्स एडिट करना। शिवांशु अग्रवाल का ये शॉर्ट्स जिस एडिटर ने एडिट किया होगा वो ऐसा शॉर्ट्स एडिट करने के लिए आराम से 500 रुपए से 1000 रुपए तक चार्ज करता होगा। मैं खुद भी क्लाइंट वर्क करता हूँ ना एज फ्रीलांसर, तो मुझे पता है। तो आप लोगों को ऐसा शॉर्ट्स एडिट करना तो मैंने बता ही दिया। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ऐसा शॉर्ट्स एडिट करना है और उसे यूट्यूब में भी अपलोड करना है और इंस्टाग्राम में भी, दोनों प्लेटफॉर्म में अपलोड करना है। और शॉर्ट्स के एंड में आपको कॉन्टैक्ट फॉर क्लाइंट वर्क ऐड कर देना है और वहाँ पर आपको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर और इंस्टा आईडी वगैरह मेंशन कर देना है जिससे कि क्लाइंट आपसे कांटेक्ट कर सके। फिर आपको क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। अब मुझे ही देख लो, मेरी इंस्टा आईडी पूरा भरा रहता है डीएम से क्लाइंट वर्क के लिए, बट मैं अकेला अब कितना ही वीडियो एडिट करूँ और इसी रीजन से मैं यूट्यूब के लिए थोड़ा कम वीडियो एडिट कर पाता हूँ। अब ये शॉर्ट्स तो मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन पर एडिट करके दिखा दिया। अब अगर वीएन वीडियो एडिटर्स चाहते हैं कि मैं इस शॉर्ट्स को वीएन वीडियो एडिटर ऐप में एडिट करके दिखाऊं तो आपको सिंपली इस वीडियो में कमेंट कर देना है। अगर 10 लोगों का भी कमेंट आता है तो मैं इसका एडिटिंग ट्यूटोरियल वीएन वीडियो एडिटर पर भी अपलोड कर दूंगा।